मसीह यस्सु के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी संजील रोबिन है और जितने भी मुझे आज की इस वीडियो में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मैं आपके साथ खुदा के कलाम की अमीर बातों को शेयर करना चाहता हूँ, आज का मेरा मौजू है, क्या रोज़ा मसीहियों पर फ़र्ज़ है? क्या रोज़ा मसीहियों पर वाजिब है? क्या अकॉर्डिंग टू अंजील रोज़े जो है मसीह यस्सु ने हम पर फ़र्ज़ किए हैं या नहीं? आए मेरे साथ मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 6 बाब और उसकी 16वीं आयत का मुताला करें। और यहाँ पर हमें लिखा हुआ मिलता है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जानें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। किताब मुक़द्दस का पढ़ा जाना हम सभी के लिए बरकत का स्वाब हो। आमीन। इस हवाले को इन दिनों के अंदर पाकिस्तानी स्कॉलर्स जो हैं, पाकिस्तानी पादरी जो हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को तशरीह और तफसीर करते हुए इस हवाले की बता रहे हैं कि रोज़े जो हैं वो मसीहियों के ऊपर लागू हैं और फ़र्ज़ हैं। और जब मैं उनके पैगामात को सुन रहा था तो मुझे बड़ी हैरानगी हो रही थी कि इतनी उनकी उम्र हो गई है, लेकिन तालीम जो है वो बिदअती दे रहे हैं। क्यों बिदअती दे रहे हैं? उसकी वजह यह है कि शायद उनको फ़र्ज़ के मायने जो हैं वो मालूम नहीं, क्योंकि फ़र्ज़ के जो मायने हैं, फ़र्ज़ के मायने ये हैं कि खुदा की शरअ का इनकारी, खुदा के हुक्मों का इनकारी, और ऐसे अहकामात जो खुदा ताला ने आप पर लागू किए हैं, फ़र्ज़ किए हैं, उनको तोड़ने वाला जो है वो काफिर कहलाता है। ये बात अपने जहन में रख लें। अगर आपके ऊपर खुदा ने अहकामात को जो है फ़र्ज़ कर दिया है और आप खुदा के अहकामात को जो आप पर फ़र्ज़ हैं नहीं मानते, तो उन अहकामात के मुताबिक जो है अमल नहीं करते, तो फिर आप काफिर हैं, आप खुदा के इनकारी हैं। और काफिर उसे कहा जाता है जो दीन से या मज़हब से खारिज हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु अलैहि मसीह मज़हब को जो है फ़रोग़ देने के लिए नहीं आए थे। खुदावंद यीशु अलैहि मसीह जो है हमारा रिश्ता खुदा के साथ बहाल करने के लिए आए थे। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारा रिश्ता खुदा के साथ बहाल किया। ना खुदा मजहबी है, ना यीशु मजहबी है, और ना ही यीशु मसीह ने हमें तालीम दी कि तुम मजहबी बन जाओ। ठीक है? मसीह ने जो हमारे ऊपर शरीयत का जुआ था, जो भारी जुआ था, जो हम उठा नहीं सकते थे, मसीह ने कहा था कि वो जुआ उतार दो, मेरा जुआ ले लो अपने ऊपर, क्योंकि मेरा जुआ हल्का और मुलायम है, तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। और आप क्या कर रहे हैं मसीही पासबानों? आप जो है खुदा के अहकामात में जो है मिलावट करते हुए मसीही लोगों के ऊपर रोज़े फ़र्ज़ कर रहे हैं। कहाँ पर लिखा हुआ है कि रोज़े मसीहियों पर फ़र्ज़ हैं? अंजील मुक़द्दस में से मुझे सिर्फ एक हवाला दे देंगे कहाँ पर लिखा हुआ है कि रोज़े मसीहियों पर फ़र्ज़ हैं? एक हवाला भी आपको नहीं मिलेगा। और फ़र्ज़ के साथ एक और इस्तिलाह जो है इस्तेमाल की जाती है, वो है वाजिब। अब वाजिब के जो मायने हैं ना, वो फ़र्ज़ से थोड़े से मुख्तलिफ हैं। और मसीहियों पर रोज़ा ना तो फ़र्ज़ है ना ही वाजिब है। क्यों? क्योंकि जो वाजिब के मायने हैं ना, वो ये हैं कि ऐसे शरई अहकामात जिनको खुदा ने मानने के लिए कहा हो और कोई इंसान उसको माने तो सवाब होगा, और अगर कोई इंसान उन अहकामात को जो खुदा ताला ने हम पर वाजिब किए हैं ना माने तो गुनाह होगा। तो क्या रोज़े हम पर वाजिब है? नहीं, रोज़े हम पर वाजिब नहीं, क्योंकि अगर हम रोज़ा रखें तो ये हमारी मर्ज़ी है। ठीक है? खुदा हमें ब्लेस करेगा, हमें रूहानी तरक्की देगा, लेकिन हरगिज़ इससे ये मतलब नहीं है कि अगर आप रोज़ा नहीं रखेंगे तो खुदा जो है आपको गुनाह देगा। आपके ज़िम्मे जो है, आपके खाते जो है, आपकी डायरी जो आसमान पर खुदा जो है आपकी उम्र के बारे में उसने लिखी हुई है, उसमें आपके खाते में जो है गुनाह डाल देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ना रोज़ा मसीहियों पर फ़र्ज़ है और ना ही मसीहियों पर रोज़ा वाजिब है।
और मसीही पासबान जो इस हवाले का जो है इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं और जब तुम रोज़ा रखो, और वो कहते हैं कि जब से मुराद ये है कभी तो हमें रोज़ा रखना पड़ ही सकता है ना, ठीक है। तो जब भी आप रोज़ा रखेंगे तो वो रोज़ा आप फ़र्ज समझ के रखें, नहीं, रोज़ा फ़र्ज नहीं है आप पर। खुदा तो ये चाहते ही नहीं है कि आप पर रोज़ा फ़र्ज करें। और रोज़ा जो है वो तो चाहता है कि आपका पूरा साल ही रोज़ा हो, तो चाहता है कि आप उसकी कुर्बत में, नज़दीकी में, इरफान में, उसकी कुर्बत में रहें। आप जो है अपनी दुआया लाइफ को स्ट्रॉन्ग करें, वो तो चाहता है कि आप अपने रिश्ते को उसके साथ बहाल करें। ये नहीं है कि सिर्फ एक दिन के लिए खाना छोड़ देना, 2 दिन के लिए खाना छोड़ देना, 40 दिन के लिए खाना छोड़ देना, ठीक है। खुदा चाहता है कि हम हमेशा जो है गुनाह से बात रहें। जब हम गुनाह करते हैं तो हम गुनाह से तौबा करने के लिए ही तो बाद में रोज़े रखते हैं, या फिर कुछ लोग इस घर से भी रोज़ा रखते हैं कि हम खुदा की कुर्बत को और उसके इरफान को हासिल कर सकें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं रोज़ों के कतई तौर पर भी मुखालिफ नहीं, मैं खुद भी फास्टिंग करता हूँ। आई लव फास्टिंग और आई लव प्रेयर। मैं जो है दुआ पर और रोज़े पर कामिल ईमान रखता हूँ। ये बहुत ही अच्छा अमल है जिससे हम खुदा की नज़दीकी को, उसके इरफान को हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस गलत फहमी का शिकार हैं कि रोज़े हम पर फ़र्ज़ हैं और हमें रोज़े रखने ही रखने हैं, तो फिर जो है आप खुदा की तलीम के बिल्कुल मुतज़ाद चल रहे हैं। आपको मसीह ने आज़ाद किया है आज़ाद रहने के लिए। दोबारा से आप गुलामी के जुए में मत जुटें और रोज़ा जो है अपने ऊपर फ़र्ज समझ के ना रखें। ये 40 रोज़े जो कैथोलिक मसीही कलीसिया ने जो है राइज किए हुए हैं, ठीक है, ये तो 3वीं सदी के अंदर पोप दोम अरबा ने जो है इन रोज़ों को जो है दुनिया के ऊपर जो है मुतारिफ करवाया था, ठीक है। तो जब रोज़ों को मुतारिफ करवाने वाले ये हैं, तो इससे हर किसी ये मुराद नहीं है कि वो ये कहते हैं कि आपने ये 40 रोज़े रखने ही रखने हैं। लेकिन बहुत सारे पासबान हैं जो आज के इस दौर में आकर जो है उनको शायद लगता है कि हमें नए मुकाशफात मिल गए हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मसीहियत में रोज़ा इख्तियारी है, आपकी मर्जी है, रखें तो अच्छी बात है, खुदा आपको बरकत देगा, ब्लेस करेगा, रूहानियत में बढ़ाएगा। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे बदन की खुराक तो रोटी, पानी, फ्रूट, वो चीज़ें जो हम खाते हैं जिंदा रहने के लिए, ये है ना, लेकिन रूह की खुराक रोज़ा और दुआ है। आपकी रूह जो है जिंदा तब ही होगी जब आप रोज़ा रखेंगे, दुआ करेंगे। मैं तो इसकी सपोर्ट में हूँ, लेकिन इसकी सपोर्ट में नहीं हूँ कि आप रोज़ा फर्ज समझ कर रखें, ठीक है। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरा ये कामिल ईमान है कि आप जो है मेरी बात को समझे होंगे और जो है आपने कलाम के वसीला से बरकत पाई होगी। एक बात और करना चाहता हूँ और वो ये है कि मसीह ने कहा कि रियाकारों की तरह सूरत ना बनाओ। रियाकार क्या करते हैं? अपनी सूरत उदास बनाते हैं। रियाकार कौन है? जो दिखावे के लिए ऐसा काम करते हैं, जो दिखाते हैं। कभी भी दिखाने के लिए कोई रोता ना रखे। खुदावंद आपके साथ हो और आपको ढेरों प्रकार से नवाजे। यीशु मसीह के अजीम नाम में आमीन।